दिमाग से कच्चे, बोल तेरी समस्या क्या है? खोपड़ी बाबा तेरे सामने खड़े हैं। ओहो, तो आप हैं खोपड़ी बाबा? जी हाँ, होशियारपुर के सभी अक्लमंदों की ओर से बादशाह सलामत को खोपड़ी बाबा का सलाम कबूल हो। सलाम सलाम। हम ही हैं वो मशहूर खोपड़ी बाबा, और हमारे ही कहने से शहजादे सलीम ये सब कुछ कर रहे हैं। चल बेटा तोड़। रुके 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 रुके, पहले एक बार जरा बीरबल से भी उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश तो पूछ ले। बीरबल, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कुछ तो होगी, कुछ आप कहना चाहते होंगे, कुछ बोलना चाहते होंगे, बोलिए ना, कुछ कहिए। हम तो सिर्फ धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, दरबार में मौजूद सभी लोगों का, और खास कर खोपड़ी बाबा का। इनकी वजह से ही हम जैसा मामूली इंसान मुगलिया सल्तनत के किसी काम आ सकता। जहां ये खोपड़ी बाबा वाकई में बुद्धिमान, महान है ना खोपड़ी बाबा? अवश्य। जहां पर ये एक अद्भुत काम कर सकते हैं जो आज तक संसार में किसी ने नहीं किया। जहां पर ये किसी इंसान का दिमाग निकाल कर किसी और इंसान को लगा सकते हैं, है ना खोपड़ी बाबा? अवश्य। जहां पर ये अद्भुत चमत्कारी कार्य करने के लिए तेज दिमाग के साथ साथ दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान होना बहुत जरूरी है ना खोपड़ी बाबा? अवश्य। जहां पर हमारे मन में एक दुविधा है, एक सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन हुआ? वो जिसके पास तेज दिमाग है, या फिर वो इंसान जो उस तेज दिमाग को निकालकर किसी और को लगाकर दूसरे इंसान को अक्लमंद बना सकता है? तो सबसे अक्लमंद इंसान कौन है, हम या फिर खोपड़ी बाबा? है ना खोपड़ी बाबा? अवश्य। तो फिर जहां बना, अगर शहजादे सलीम को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान बनाना है तो उनमें किसका दिमाग लगना चाहिए, हमारा या फिर अवश्य? जहां बना बीरबल बिल्कुल सही कह रहे। दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान तो ये खोपड़ी बाबा है। अगर हमारे बेटे के खोपड़ी में किसी का दिमाग जाएगा तो वो है खोपड़ी बाबा का। चल बेटा सलीम, इस खोपड़ी की खोपड़ी खोल। चल बेटा तोड़। बादशाह सलामत, हमें माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, हम कोई खोपड़ी बाबा नहीं है। तो होशियारपुर के खोपड़ी बाबा, अब जहां पना को ये भी बता दीजिए कि कौन है आप? बादशाह सलामत, हम तो आजम खान है बादशाह सलामत। आजम खान तुम? जी बादशाह सलामत। दरअसल बात यूं है बादशाह सलामत कि हम बीरबल को मारकर आपके नवरत्नों में शामिल होना चाहते थे, और इसीलिए हमने ये सब नाटक रचा, और हमने ही दिमाग का इलाज करने की ये अफवाह फैलाई। जहां तेरी तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। हमें माफ कर दीजिए। आजम खान, तुम कितना भी दिमाग लगा लो, लेकिन हमारे दिल में बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में उल्टा टांग दो, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। ले जाओ उसे। नहीं, बादशाह सलामत, हमें माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, हमें माफ कर दीजिए। बीरबल, अब क्या होगा? हमारा बेटा अक्लमंद कैसे बनेगा? हे भगवान, किसी मसीहा को भेज जो हमारे बेटे को दिमाग दे सके। मुझे पता है। अरे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला कि सलीम भाई साहब को एक अक्लमंद दिमाग की जरूरत है, मैं सब कुछ छोड़ के सीधा यहाँ आ गया
अपने सलीम भाई साहब को दिमाग देने के लिए, क्योंकि मेरे पास है दुनिया का सबसे अक्लमंद दिमाग। चलो सलीम भाई साहब, निकालो मेरा दिमाग। रिप सारे गा मा पा नी सा, सारे गा रुके रुके, अपने हाथ यहाँ लाइए। ये क्या है ये अंगूठियां? आपने अंगूठियों की दुकान खोली है? उतारिए इन्हें। नहीं उतार सकता हुजूर, वचनबद्ध हूँ, ज्योतिष को वचन दे चुका हूँ। ओ वचनबद्ध है फिर तो नहीं नहीं नहीं, उतारिए मत। एक काम करते हैं, आपकी उंगलियां कटवा देते हैं। सिपाही माफ कीजिए हुजूर, उतार देता हूँ हुजूर, देता हूँ। वचनबद्ध है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। जी हुजूर। आप भी शुरू कीजिए। सारे गा मा पा ऊपर 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 ऊपर। अरे आप कहाँ ऊपर आ रहे हैं? आप वहीं मालिश कीजिए जहाँ आप कर रहे हैं। आप अपना सुर ऊपर लाइए। सारे गा मा पा नी सा, निसा निसा निसा। जोर से जरा दम लगाइए, दम लगा के कीजिए। सारे गा मा पा नी सा, सारे गा मा पा नी सा, दम लगा के। निसा निसा। क्या कर रहे हैं आप? गर्दन टेढ़ी कर दी आपने हमारी। हुजूर लगता है कोई गलत नस दब गई है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ हुजूर। बस बस रहने दीजिए, आप और कुछ नहीं दबाएंगे। अगर आपने और हमें जरा भी दबाया तो हम आपको हाथी के पैर के नीचे दबा देंगे। जहांपना की जय हो। जय हो। जहांपना, आपकी गर्दन को क्या हुआ? किसने किया ये? आप हुक्म दीजिए, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा दीजिए। फूलचंद अपनी गर्दन आगे लाइए। फूलचंद, तुम? जहांपना, इससे गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए। फूलचंद, माफी मांगो, माफी मांगो। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, ये सब ज्योतिष की बात ना मानने का नतीजा है हुजूर। उन्होंने हमसे कहा था हुजूर कि अगर मैंने ये अंगूठियां धारण करके रखी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा हुजूर। हुजूर मेरी मानिए तो आप भी एक बार उनसे मुलाकात कर लीजिए उस तरह खोल के। अरे इन चीजों में हम नहीं मानते। वैसे ये चोटी वाले बाबा यहाँ क्या बकने, हमारा मतलब क्या कहने आए हैं आप? जहांपना, शहजादे सलीम ने अपने लिए शाही जोड़े, शाही तख्त और शाही ताज बनवाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अब्बा हुजूर के जीवन में दिन ही कितने बचे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता है, इसलिए वो अभी से तैयारियां शुरू कर रहे हैं। भविष्य की चिंता तो हमें हो रही। शहजादे सलीम का भविष्य नहीं, शहजादे सलीम की वजह से हमारी रियासत का भविष्य। जहांपना, चिंता ही करनी है तो राजा तलवार सिंह की कीजिए। वो अपनी फौज लेके हमारे किले की ओर बढ़ रहे हैं। ओहो, आज अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ हम पर क्यों आ रही हैं? छोटा उस तरह लंबे बाल, मेरा मतलब है कि छोटा मुंह और बड़ी बात हुजूर। ये सब ग्रहों का चक्कर है हुजूर। मेरी बात मानिए हुजूर, एक बार ज्योतिष को बुलाकर उनसे सलाह ले लीजिए उस तरह खोल के। कह चुके इन ग्रह व्रह के चक्रों में हम नहीं पड़ते, हम मानते ही नहीं है। हम अरे आज क्या हो रहा है ये? बुलाइए बुलाइए, कौन है, क्या नाम है उनका, उनको बुलाइए। पंडित ताराचंद ग्रहपति हुजूर। पंडित ताराचंद ग्रहपति, अब जो भी है बुलाइए उन्हें।